मत्ती 11। हमारे जीवन में परमेश्वर के चरित्र का विकास और लोगों का चरित्रवान बनना कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में है शिक्षण। आदतों से चरित्र बनता है। ये कभी कभी करने वाली चीज नहीं, ये सदा निभाने वाली चीज है। आदतें बनती अनुशासन से, अनुशासन की घटी से। अनुशासन की मदद से अच्छी आदतें बनती हैं और उनकी घटी से बुरी आदतें। इस संपूर्ण क्रियाविधियों में हमारे विचारों का बहुत बड़ा अवदान है। मत्ती 11:28 यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सरलता दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। वो क्या कह रहा है? मेरा चाल चलन देखो और सीखो। सोचो उस स्थिति में मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी, उस जरूरत का सामना कैसे करूंगा, उस अक्षुब्धता को यीशु कैसे संभालता, उस स्थिति में वो क्या करता, कुछ कहता या शायद कुछ भी नहीं कहता। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। और फिर वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें कहता है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम विश्राम पाओगे, रिहाई, आसानी, जी में जी, मनोरंजन, पवित्र स्थिरता आत्मा के लिए। सो उसने कहा, मेरे पास आओ और जीने का सही तरीका सीखो, सही मार्ग अपनाओ, नम्र, विनयी, शांत और दीन होना सीखो। नम्र, विनयी, शांत और दीन। शांत व्यक्ति का क्रोधित होना बहुत ही विरल है। वे सहनशील होते हैं। आउच आउच। वे जल्दी शांत हो जाते हैं। नम्र व्यक्ति को और शांत व्यक्ति को, विनयी व्यक्ति को तृप्त करने में बहुत देर नहीं लगती। जो लोग अपने बारे में उचित से अधिक ऊंचा सोचते हैं, जो अपने आप को उचित से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, उन्हें तृप्त करना बहुत ही कठिन है। इससे मुझे सुख नहीं मिलता, उससे मुझे खुशी नहीं मिलती, तुम मुझे खुश नहीं रखते, कोई भी मुझे खुश नहीं रखता। अक्सर ये घमंड की बात होती है। वे अतृप्त हैं। शैतान अतृप्त हो गया था। तुम स्वर्ग में उपासना के प्रमुख प्रधान देवदूत रहकर कैसे अतृप्त हो सकते थे? परंतु वो अतृप्त हो गया। परमेश्वर ने जो दिया उसे वो खुश नहीं था, वो अधिक चाहता था। एक पद में उसने 5 बार कहा, अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा, 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 करूंगा। परमेश्वर ने कहा, तुम नीचे फेंक दिए जाओगे। मैं अभी बता सकती हूं, जो ऊपर जाता है वो नीचे आ सकता है, और ऊपर जाने में जितना समय लगता है, नीचे उससे भी जल्दी आ जाता है। ये शायद मार्मिक खेद की बात है कि प्रभु कितना सुकर्म किसी के जीवन में करके उन्हें ऐसी जगह पहुंचाता है जहां वो उसका इस्तेमाल कर सके। और जैसे ही लोगों की दृष्टि में आने लगता है, नाम मिलने लगता है, और थोड़ा बहुत वो जिससे संसार कहता है यश, जिसकी परमेश्वर किसी भी समय परवाह भी नहीं करता है। मगर आश्चर्य है कि कितने लोग तब अपने में फूल कर भूल जाते हैं कि सबका मूल कारक परमेश्वर था। और इस समस्या के लिए आपको लोगों के सामने होने की जरूरत नहीं। इस समस्या के लिए बेसबॉल के खिलाड़ी बनने की आपको जरूरत नहीं। साधारण औसतन लोगों को घमंड की समस्या होती है। बाइबल कहती है, परमेश्वर के पराक्रमी हाथों में दीन बनो कि उचित समय पर वो तुम्हें उन्नत करे। और अनुभव से और प्रभु के वचन से बता सकती हूं कि दीन होने का एक मौका आपको मिलेगा, मगर यदि ना हुए तो वो कर देगा। और वो सुखकर नहीं होगा। नम्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मसीहत का सर्वप्रधान सद्गुण है जिसे लोगों को खोजना चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसे लोगों को खोजना चाहिए और जीवन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी मनोदशा में अहंकार का प्रवेश हो जाए तो हमें नाना प्रकार की समस्याएं होंगी। हम घमंड के कुछ लक्षणों की बात करेंगे थोड़ी देर के बाद।
क्योंकि हम घमंड के बारे में और नम्रता के बारे में बातें कर सकते हैं, मगर यदि ना जाने कि वे कैसे प्रकट होते हैं तो अपने सारे जीवन भर हम सोचते ही रह जाएंगे कि हम दीन हैं, जबकि वास्तव में आप अपने में इतने फूले होंगे कि यह दुख की बात होगी। दीन व्यक्ति सुखी है और जल्दी क्षमा करता है। इन लक्षणों को मैं फिर से सुनाना चाहती हूँ। उनका क्रोधित होना विरल है, बहुत कष्ट उठा सकते हैं, सहनशील हैं, जल्दी शांत होते हैं, वे सुखी और जल्दी क्षमा करते हैं। आज हम बातें कर रहे हैं नम्रता, शांत और सौम्यता के बारे में। वो कहता है मेरा जुआ सहज है, काम का भला है। देखिए यहां क्या कहता है, ये कड़ा नहीं, सख्त नहीं, न नुकीला या दबाने वाला। एक ईमानदारी की बात बताऊंगी, वो ये है कि मैंने इसे पढ़ा, रेखांकित किया, गुलाबी रंग से रंग, पीले रंग से रंग भरे, सितारों से घेरा किया, अपने हाथों से लिखा, इसकी ओर ताका जब तक कि शब्द पन्ने से उखड़ ना आए, क्योंकि मेरी समस्या थी कर्कशता की और कठोर हृदय की। मैं आसानी से लोगों पर दबाव डाल सकती थी, मैं बहुत मांग करने वाली थी। मैं जानती हूं कि आप ऐसे नहीं हैं, सो मैं सिर्फ अपनी करुण कहानी सुनाऊंगी। सच कह रही हूं, मैं अपने बच्चों से रद्दी फेंकने के लिए भी कहती तो लगता जैसे आर्मी सार्जेंट बोल रहा है। रद्दी बाहर ले जाओ। यदि वे तुरंत मेरी बात मानकर रद्दी बाहर नहीं ले गए तो फिर मैं कहती ले जाओ बाहर, कम ऑन, जल्दी ले जाओ, ले जाओ, रद्दी बाहर फेंको। मैं 2 बार नहीं कहूंगी, सुना नहीं, ले जाओ। खैर, मुझे पता नहीं था कि वो मनोदशा एक समस्या है, जब तक कि पवित्र आत्मा में मेरा बपतिस्मा ना हुआ, क्योंकि मैं सोचती थी कि संसार में सभी को समस्याएं थी मेरे सिवा। आप समझ रहे ना? मैं अपने बारे में बातें करने को प्रस्तुत हुई यदि इससे आज किसी को सत्य का सामना करने को मदद मिले। स्मरण रखें कि हमने कहा था कि आज जिस मुख्य चीज की जरूरत है कलीसिया को, अर्थात हमको, वह है विश्वसनीयता। हमें संसार में यशस्वी होना चाहिए। बाइबल कहती है कि अविश्वासी और विश्वासियों दोनों में हमारा उत्तम यश होना चाहिए, और हमारा यश उत्तम नहीं होगा, लोग हमारा विश्वास नहीं करेंगे यदि हम प्रेम सिखाएं मगर हमारा बर्ताव कर्कश और कठोर हो, हृदय कठोर हो, निर्दय हो, और हम निंदा और दूषण करने वाले हों और लोगों पर दबाव डालने वाले हों। एक बात बताती हूँ, सुनिए, हम लोगों पर दबाव डाल सकते हैं और मुंह कभी ना खोलें। एक उदाहरण देती हूं। परचून की दुकान में आपका बिल तैयार हो रहा है, नई क्लर्क है, रजिस्टर से काम लेना नहीं जानती है। अब रजिस्टर में टेप खत्म हो रहा है। न केवल उसे रजिस्टर से काम लेना नहीं आता, मगर उसको रजिस्टर में नया टेप चढ़ाना है। और आपके सामने एक और व्यक्ति है जिसकी चीज पर जो वो खरीद रहा है दाम छपा नहीं है। सो अब वो लड़की मदद के लिए बुलाना चाहती है और फोन करना नहीं आता और मदद भी नहीं आती, और हमारी प्रतिक्रिया यूं होती है जैसे कि दूसरे लाइंस को चेक कर रहे हैं। ओ कभी कभी हमें मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और सामने वाले का घबराहट के मारे पसीना छूटने लगता है और वो सोचता है कि वो किसी काम का नहीं, नालायक है और बेवकूफ है और मूर्ख है। मगर हम बिल्लौर का यीशु पिन लगाए हुए हैं। हम धार्मिक होकर उस लड़की को सुसमाचार की एक पुस्तिका देकर वहां से निकलते हैं। हम कार में बैठकर अपने बम्पर स्टिकर के साथ चल देते हैं। मैं बता रही हूं आपको, मसीह संसार भर में ट्रेन दुर्घटनाओं के कारण बन गए हैं, जैसा कि मैं बता रही हूं,
और मैं बहुत गंभीर हूं। हमें संसार से इस तरह बरतना पड़ेगा कि कलीसिया बहुत ही विश्वसनीय हो और लोग हमारी इज्जत करना सीखें। देखिए, प्रेम कोई बात नहीं, वो सिद्धांत नहीं, मगर क्रियाशीलता है। उस स्थिति में हमें करना ये चाहिए कि हमें मार्ग से हटकर इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए कि जो संघर्ष में है उसे चैन मिल सके, और हम मुंह खोलकर उससे कहें कि चिंता मत करो, इसे कुछ ना समझो, मुझे भी सीखने में समय लगता है, परेशान ना हो, मुझे किसी भी तरह की जल्दी नहीं है। जानते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं? मैं इसके बारे में बोल सकती हूं क्योंकि मैंने ऐसा किया है। जानते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं? मैं किसी पर पत्थर नहीं फेंक रही हूं। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि इन बेवकूफों के लिए इस सड़ियल सी दुकान में इंतजार नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग परमेश्वर की स्तुति करें। माय 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 मनोदशा। आज मैं मनोदशा के बारे में सोच रही थी और मैंने सोचा कि प्रभु, तू मनोदशा के बारे में क्या कर सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मनोदशा एक खास तरह की है, तो है मनोदशा अपनी जगह, और कुछ समझ में नहीं आता कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। ऐसी बात तो नहीं कि इसे जेब से निकाल दें। मैं यहां खड़ी होकर दिन भर बोल सकती हूं आपकी मनोदशा के बारे में, मगर मैं बताना चाहती हूं कि मनोदशा को कैसे बदलें। बुरी मनोदशा से अच्छी मनोदशा में बदलना, और इसमें आपके मन का बड़ा ही अवदान है। आपका मन। सो रोमियो 12 पर जाइए। एक बात, यदि मुझे प्रचार से और ज्यादा प्यार होने लगे तो लगता है मुझे अपने शरीर से बाहर आना पड़ेगा। एक बात बताती हूं, पता नहीं प्रभु ने मुझ में क्या किया, मगर यकीनन मुझे अपना काम पसंद है। मैं जितना करती हूं उतना अच्छा है, मुझे पसंद है, ठीक है। शुरू करते हैं पद 1 में। हम थोड़ा सा समय लेंगे इसके साथ। रोमियो 12:1। पौलुस ने कहा, मैं पद 1 पढ़कर कह सकती हूं कि यही आज मैं कर रही हूं, मगर सुनिए, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दोबारा देखिए, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सो जब प्रभु आपसे कोई चीज अलग रख देने के लिए कहे, को छोड़ देने के लिए उसे कुछ चढ़ाइए, और अपना मन, अपना मुंह, अपने हाथ, अपने पैर, जो भी मांगा जाए तो वो कभी भी अधिक नहीं होगा। और ये कहना बंद करे कि ये बहुत कठिन है। हम ही हैं जिनसे परमेश्वर को कार्य करना है। आज धरती पर यीशु तो सशरीर चला गया और हम हैं वो। यदि प्रभु को किसी तक पहुंचना है तो हमारे माध्यम से पहुंचेगा वो। उसने ढेर सारी आशा और ढेर सारा भरोसा में रखा है। मसीह आप में महिमा की आशा, और ये केवल हमारी महिमा की आशा ही नहीं, आशा है उसे महिमा मंडित करने की। मसीह आप में परमेश्वर ने एक बड़ी भारी पूंजी लगाई है हम में प्रत्येक के लिए। उसने हमें अपना पुत्र दे दिया, पवित्र आत्मा दिया, और अपनी उपस्थिति दी हम में बने रहने को, और हमारे हर काम में सामर्थ्य देने को, विशेषकर कठिनाई में। आम लोगों से बरतने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत नहीं, मगर हमें पवित्र आत्मा की शक्ति है और चाहिए, ताकि हम मुश्किल कामों को अंजाम दे सकें, जो कि आसान बन जाए, क्योंकि उन्हें हम नहीं कर रहे, परमेश्वर कर रहा है हमारे जरिए। पौलुस ने कहा, मैंने तुम सबसे अधिक परिश्रम किया, मगर मैंने नहीं किया, मुझ में परमेश्वर के अनुग्रह ने किया। जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ अपना कर्तव्य करने के लिए, तो एक सूक्ष्म चेतना जागृत होती है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझसे प्रभावित हो रहा है। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब यहाँ ऊपर आती हूँ और अपने दान में बढ़ने लगती हूँ, तो लगता है मैं सारे शहर को चला सकती हूँ। परमेश्वर जो चाहता है उसे करने पर यदि हम तुल जाएं और उसकी इच्छा में आ जाएं,
तो जिस आनंद को आप खोज रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। यदि हम उसकी इच्छा में आ जाएं तो वो शांति आपको मिल जाएगी, यदि प्रभु की इच्छा हो तो। आप में से कुछ सदा थके हुए हैं, आप में शक्ति नहीं है, और परमेश्वर का आपको शक्ति देना अर्थहीन है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जिसके लिए होना चाहिए उसके लिए आप नहीं करेंगे। अब मुस्कुराने का समय है। मैं जोएल जितनी तो नहीं मुस्कुराती, मगर कभी कभार मुस्कुराती हूं। उसका पता लगाने की कोशिश में हूं सदा सर्वथा। वो तो आज खाते समय भी मुस्कुराता ही रहा। लेकिन देखिए, वो तो ऐसा ही है, वो मुस्कुराता ही रहता है। आपको तो उसे यहां देखकर ही खुश होना चाहिए, बहुत ही खुश होना चाहिए। आमीन। आश्चर्य है कि कैसी छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर बलिदान चढ़ाने को कहता है और हम कैसे ये नखरे करते हैं। कभी कभी कोई छोटी मोटी चीज जैसे ऐसा न कहो, चुप, आप एक और शब्द भी ना कहें, क्योंकि यदि कहें तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। मगर हमारा घमंड, हम जरूर ही बिल्कुल सही हैं और हम साबित करेंगे कि हम सही हैं। उस दिन डेव और मेरी बातें हो रही थी 2 और व्यक्तियों के साथ कि दशमलव का पॉइंट कहां आना चाहिए फीसदी में। वे एक चीज कह रहे थे, मैं कुछ और कह रही थी। और देखिए, तब से 3-4 बार मेरे मन में आया कि अपने अकाउंटेंट को उनके सामने पेश करूं और साबित करूं कि मैं बिल्कुल सही थी। और हर बार प्रभु कहता कि इसकी कोई जरूरत नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना रहे हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, दशमलव के पॉइंट के बारे में यदि मैं सही हूं तो क्या मेरा अभिषेक बढ़ जाएगा? और फिर मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं तो बहुत घटी हैं जब मैंने अपने को दी नहीं किया था और प्रभु ने किया, जब मैं जान गई और मैं जान गई कि मैं सही थी और मैंने मार्ग से हटकर साबित करने की कोशिश की तो पता चला कि मैं गलत थी। तो आज 3 बार कह लीजिए और अपनी सेहत बनाइए कि मैं सोचता हूं कि मैं सही हूं मगर गलत भी हो सकता हूं। ऐसा हो सकता है, ये संभावना है, मगर मैं गलत हो भी सकता हूं। दीन व्यक्ति कभी कुछ सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा। दीन व्यक्ति ये सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता कि वो सही है, वरन वो शांति चाहेगा सही सिद्ध करने की बजाय, क्योंकि वो जानता है कि सही प्रमाणित करने की जरूरत हो तो वो प्रार्थना करेगा और परमेश्वर कर देगा। दीन व्यक्ति परमेश्वर की बाट जोहना जानता है। दोष मुक्ति के लिए वो सदा सुनिश्चित करने के लिए बेचैन नहीं होता, मुझसे सही बर्ताव करो। आज आप हमारे साथ क्यों है ना, आप समझ रहे हैं। यदि आप सोचे कि मुझसे इस तरह बर्ताव करके निकल जाएंगे तो आप निराश हो जाएंगे। आज आप लोगों को मुझे एक आध चीज बताने दी। मैंने उस तरह जीवन बिताने में 40 साल काटे हैं और उससे मुक्त होने की क्रियाविधि में रही हूं पिछले 25 सालों से, और पीछे की ओर जाने का मेरा इरादा नहीं है। मरने से पहले मुझे शांति चाहिए। आमीन। लेकिन अगर बिल्डिंग में कोई गणित वाला हो तो जो डेव के साथ एक छोटा सा वार्तालाप करना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं बहुत बुरी हूं। पौलुस ने कहा, मैं विनती करता हूं कि अपने को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु में ये रही मेरे साथ, तू जो चाहे कर। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती
और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दोबारा देखिए, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो वो यहाँ क्या कह रहा है कि परमेश्वर के पास हर एक के लिए रोबदार योजना है, प्रभु के पास आपके जीवन की अच्छी योजना है, और आपने इतने कुकर्म नहीं किए हैं जिससे बखेड़ा बन जाए। परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी योजना है, और बहुत देर नहीं हुई, बहुत देर कभी नहीं होती। परंतु विश्वासी होने के नाते आपको ये करना है कि आपको अपने मन का नवीकरण करना होगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जब नवीकरण हो जाए तो आपकी मनोदशाएं बदलने लगेंगी। जहां मन जाता है, मनुष्य पीछे जाता है। यदि किसी से मेरा बर्ताव बुरा है तो मेरी सोच गलत रही है उस स्थिति में आने से पहले। रोमियो 12:3 बताता है कि किस तरह के गलत सोच हम सोचते हैं। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। कोई नहीं कह रहा है कि अपने बारे में बुरी राय रखो, हम तो सदा इसके विरुद्ध हैं। अपने आप को पसंद करें, अपने से प्रेम करें, अपनी इज्जत करें। आपको जानना चाहिए कि आपका मूल्य है, कि आप में योग्यता है, जानना चाहिए कि आपको वरदान है। आपको जानना चाहिए कि राज्य के लिए आप महत्वपूर्ण हैं। ये रही दूसरी चीज जो हमें जाननी चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हम किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं और किसी और से उत्तम नहीं। प्रभु ने सबको एक समान रचा है। आप समझ रहे हैं ना? और हम किस में अच्छे हैं? उसमें अच्छे हैं क्योंकि हमें दान है उस क्षेत्र में। और ये एक बड़ी समस्या है जिसे हम सदा देखते हैं। ऐसे लोग जिन्हें किसी क्षेत्र में ठोस दान है, वे उन लोगों पर बहुत ही बिगड़ते हैं और अपना धीरज खो बैठते हैं, जो नहीं कर सकते जो वे चाहते हैं। और जब हम ऐसा करते तो हम भूल चुके होते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसे हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कर रहे हैं। आज हमने बहुत सी चीज़ों की बातें की जिन्हें जीवन से काट डालना है या छाट डालना चाहिए था, और उनमें से एक था घमंड। हम नम्रता में बर्ताव करें या घमंड में, इसमें हमारे विचारों का बड़ा अवदान है। और मेरा विश्वास है कि नम्रता ही मसीहियत की प्रमुख विशिष्टता है। सो हमारे साथ रहिए, सारी जानकारी प्राप्त कीजिए, और याद रखिए हमें आपसे प्रेम है, हमें आपकी चिंता है, और प्रतीति है कि परमेश्वर के पास आपके लिए रौबदार योजना है।